क्या ये नॉर्मल टूथपिक सच में डेडली है? ये सुनने में तो इम्पॉसिबल लगता है, बट इंटरनेट पे लोगों ने इसे निंजा स्टार की तरह शूट किया है और आज मैं भी इसे मास्टर करने वाला हूँ और इससे कुछ इनसेन टारगेट हिट करने की कोशिश करूंगा। और लास्ट में एक ऐसा टारगेट है जिसे हिट करना शायद मेरी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी, बट यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, मैं इसमें बिल्कुल नूब हूँ। तो मुझे इसे मास्टर करने के लिए प्रॉपर रोड मैप फॉलो करना होगा। सबसे पहला स्टेप था ट्यूटोरियल देखना। तो मैं यूट्यूब पे काफी देर तक ट्यूटोरियल देखता रहा और काफी देर यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखने के बाद मुझे इससे थोड़ा बहुत तो पता चल गया था। तो हमें इसकी ग्रिप कुछ इस टाइप से बनानी पड़ेगी। इस टूथपिक का सेंटर हमारी उंगली के इस पार्ट पे टच होना चाहिए और उसके बाद कुछ इस टाइप से ग्रिप बना के हमें इसे थ्रो करना है। अभी तो ये बिल्कुल बेकार शूट हुआ था, लेकिन अभी हमें इसे मास्टर करना है। तो हमारा अगला स्टेप था इसे थ्रो करना, जिसमें जब मैं इसे थ्रो कर रहा था ये बहुत ज्यादा इधर उधर भाग रही थी। तो इसके लिए मैंने सोचा इसे एक बॉक्स के अंदर थ्रो करता हूँ। कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा इस चीज का। इसके बाद मैं इसे काफी देर तक बैग में डालने की कोशिश करता रहा और मैं काफी देर तक निचाने लगा रहा था, लेकिन मेरा हिटिंग रेशो बहुत ज्यादा कम था। 100 में से सिर्फ 10 टूथपिक इसके अंदर गई थी। तो मैं और थोड़ी देर इसे ट्राई करता रहा। अब मेरी एक्यूरेसी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी और धीरे धीरे मैं इसके अंदर प्रो होने लगा था। अब मेरी ग्रिप भी परफेक्ट बन रही थी और मैं शॉट भी परफेक्ट मार रहा था। तो अब था हमारा नेक्स्ट स्टेप, कुछ इनसेन टारगेट्स को हिट करना, जिसके लिए मैं यहाँ पे अलग अलग टाइप के टारगेट को हिट करने वाला हूँ। और इसमें से एक टारगेट ऐसा भी है जिसे हिट करना सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो सबसे पहले मैंने सबसे इजी टारगेट से शुरुआत करी, एक पेपर से। लेकिन दीवार पेपर चिपकाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, तो मुझे इसके लिए कुछ जुगाड़ बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये पेपर ढीला रहेगा तो इसके आर पार हमारी टूथपिक नहीं जा पाएगी। जिसके लिए मैंने इस कार्डबोर्ड को काटना स्टार्ट कर दिया और अब मैंने इसके ऊपर एक पेपर चिपका दिया। अब हमारा टारगेट पूरी तरह से रेडी है। चलो अब इस पे टूथपिक फेंकते हैं। मैंने काफी देर इसकी प्रैक्टिस करी थी, तो मुझे लगा था ये बहुत आसानी से हिट हो जाएगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी थी। जैसे ही मैंने इस टूथपिक को फेंकना स्टार्ट किया, ये बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी भाग रही थी। मुझे लगा था मेरी ग्रिप बेकार है और शायद ऐसा ही था। फिर मैंने अपनी ग्रिप को थोड़ा सा सेंटर में किया और उसके बाद दोबारा ट्राई किया। अब ये टूथपिक टारगेट पे लगने लगी थी, लेकिन हमारा टारगेट पेपर नहीं था, उसके ऊपर बना ये सर्किल था। तो मैं काफी देर तक इस पे शॉट मारता रहा और धीरे धीरे सारे शॉट्स पेपर पे लगने लगे थे। मेरी टूथपिक पेपर पे तो हिट कर रही थी, लेकिन ये इसके अंदर नहीं घुस रही थी। लेकिन हमारा टारगेट था टूथपिक को इसके अंदर फंसाना, जिसके लिए मैं थोड़ी और ट्राई करता रहा। पेपर के अंदर टूथपिक आसानी से अटक गई थी, लेकिन अभी भी इस लेवल का टारगेट पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि हमारा टारगेट था ये छोटा सा सर्किल। और ये छोटा सर्किल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें लास्ट में एक छोटा और हार्ड ऑब्जेक्ट हिट करना है, जो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। फिर मैं और काफी देर तक हिट करता गया और 200 से ज्यादा शॉट मारने के बाद ये हुआ। फाइनली मैंने इस टूथपिक को सेंटर में हिट कर ही दिया था और अब मुझे लगने लगा था कि मैं अपने लास्ट ऑब्जेक्ट को बहुत इजीली हिट कर दूंगा, बट आगे तो कुछ और ही होने वाला था। लेकिन अब बारी थी कुछ धमाकेदार चीजों पे टूथपिक मारने की, जिसके लिए मुझे इन गुब्बारों को फोड़ना पड़ेगा। मेरे पास यहाँ पे 3 बलून थे और मुझे सिर्फ 100 शॉट के अंदर ही इसे फोड़ना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने पुराने स्टेप्स को याद करके शॉट मारना स्टार्ट कर दिया। अब मेरी एक्यूरेसी बढ़ने लगी थी, तो शॉट काफी आसानी से हिट हो रहे थे। एक बलून बहुत आसानी से फूटा और बहुत शानदार था। फिर मेरा कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा हाई हो गया था और कुछ और शॉट्स के बाद दूसरा बलून भी फूट गया। लेकिन मेरे पूरे 100 हिट्स पूरे होने वाले थे और मुझे इसके अंदर ही इस बलून को फोड़ना पड़ेगा। और जैसे ही मैंने 97th शॉट मारा, ये बैलून फूट गया था, लेकिन इसका स्लो मोशन शॉट काफी मस्त था। तो अब हम कुछ हार्ड ऑब्जेक्ट पे हिट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले है ये कार्डबोर्ड। और पहले मुझे लग रहा था इसे हिट करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर टूथपिक मारनी स्टार्ट की, कुछ ही शॉट के बाद ये हुआ। मैंने कहा था ना, अब मैं नूब नहीं रहा, प्रो चुका हूं। ये देखो यार। तो अब था हमारा सबसे मुश्किल फाइनल लेवल, एक हार्ड सा टमाटर, और इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा है, तो इस पे हिट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। हमने जो पहले लेवल पे प्रैक्टिस करी थी, उसकी टेस्टिंग का वक्त अब आ चुका है। पहले तो मुझे लगा था कि मैं इसमें बहुत ज्यादा प्रो हो गया हूँ, तो इसे हिट करना काफी ज्यादा आसान होगा, लेकिन मैं बिल्कुल गलत था। चलिए शुरू करते हैं। वो पहली बार में यार बिल्कुल यहाँ पे, लेकिन यार ये इसके अंदर नहीं गया। ये इतना आसान नहीं होने वाला है। मतलब मैं इस पे काफी देर तक शॉट मारता रहा, लेकिन ये बिल्कुल भी इस पे हिट नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपनी सारी स्किल को पूरी तरह भूल चुका हूँ और 200 से ज्यादा शॉट मारने के बाद भी इस पे हिट भी नहीं हो रहा था। मैं पूरी तरह से स्ट्रेस्ड हो गया था और इतनी ज्यादा टूथपिक फेंक के मेरी उंगली भी सूज गई थी, इसलिए अब ये चैलेंज और भी ज्यादा मुश्किल होने लगा था। फिर मैं और थोड़ी देर तक ट्राई करता रहा। अब कुछ टारगेट हिट तो होने लगे थे, लेकिन ये इसके अंदर नहीं घुस रहे थे, क्योंकि ये सरफेस हार्ड के साथ साथ चिकनी भी है, जिसकी वजह से टूथपिक फिसल रही थी। यहाँ पे मैंने 700 से ज्यादा ट्राई कर लिए थे और अब मेरी हालत पूरी खराब होने लगी थी और मुझे लगने लगा था कि मुझे इस चैलेंज को क्विट कर देना चाहिए, क्योंकि मेरी पूरी उंगली सूज गई थी और मेरा पूरा हाथ सुन पड़ गया था। लेकिन मिस्टर बाजू पे हम लोगों ने जो चीज डिसाइड कर ली, उसे हम कंप्लीट करके ही छोड़ते हैं। तो मैं थोड़े से ब्रेक के बाद इस पे काफी एनर्जी से शॉट मारने के लिए रेडी हो गया था और इस बार जब तक इस पे हिट नहीं होगा, मैं इस चैलेंज को नहीं छोड़ूंगा। फिर मैंने फटाफट टूथपिक मारनी स्टार्ट कर दी और मैं काफी देर तक काफी पेन के अंदर इसे शूट करता रहा, लेकिन ये बिल्कुल हिट नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। लेकिन काफी ज्यादा शॉट मारने के बाद ये हुआ। फाइनली हमारी 8 घंटे की मेहनत सफल हो गई और मैंने अपना सबसे हार्ड टारगेट भी हिट कर दिया था। पूरे 1000 शॉट मारने के बाद फाइनली इसके अंदर
ये टूथपिक आई गई फाइनली। हालत देखो यार, पसीना पसीना हो रखा है, पानी नहीं है, पानी पूरा सूख चुका है। आखिरकार मैंने इस चैलेंज को कंप्लीट कर ही दिया। मेरी उंगली भी देख सकते हो पूरी नीली हो रखी है, पूरा हाथ भी सुन्न हो गया था। लेकिन अगर आपको ये चैलेंज पसंद आया तो ये टॉवल वाला या फिर ये डोरोडेंगो वाला कोई सा भी देख लो, दोनों में बहुत मेहनत थी लेकिन दोनों काफी मस्त थे। बाय बाय।